हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, ये स्पेशली जो वीडियो बनाया गया है बिहार दारोगा प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स के ऊपर है कि हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, क्या लूसेंट या क्राउन सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और जितना मैंने बताया है उसको फॉलो करेंगे तो गारंटीड है आपके बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, नो डाउट आपको प्रीलिम्स या फिर मेंस अभी से ही आपकी मेंस की लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी और बड़े आराम से आप अपना रिजल्ट सिक्योर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम तीन चीज़ पे बात करेंगे। जो पहला है आपको बुक हो गया। सेकंड जो है बुक देंगे या फिर एक्स्ट्रा बुक, इसके साथ एक्स्ट्रा बुक हमें क्या देखना होगा। दूसरा हो गया करंट अफेयर्स और तीसरा हो गया प्रैक्टिस। दोस्तों, अगर पिछले एग्जाम्स की हम रिकॉर्ड की बात करें, जैसे बिहार दरोगा हो गया, एक्साइज हो गया, एनफोर्समेंट हो गया, इन सब एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उससे हम पहले कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। तो दोस्तों, किसी भी एग्जाम्स के लिए अभी जो है करंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बिहार दरोगा में भी देखें तो लगभग 25 क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं तो 100 क्वेश्चन में से करंट अफेयर्स का आपको 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, 25 to 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन बचे मैथ्स के आ जाएंगे करीब 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन। 2-3 एग्जाम्स जो पिछले हुए हैं, एनफोर्समेंट हो गया, उसके बाद आपका बिहार दरोगा हो गया, प्रीलिम्स हो गया, तो उनमें 4 से 5 क्वेश्चन मैथ्स के भी पूछे गए हैं प्रीलिम्स एग्जाम्स में। उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चंस बचे 70 क्वेश्चंस करीब एक्स्ट्रा, जो आपको इन दोनों एग्जाम्स को, दोनों क्वेश्चन को छोड़ने के बाद टॉपिक को, तो 70 क्वेश्चन जो बचा, तो किसी भी एग्जाम्स में जैसे लूसेंट हो गया या क्राउन हो गया, मैंने क्राउन तो पढ़ा नहीं है तो उसके बारे में बता नहीं सकता, सुना है कि अच्छी बुक है, लेकिन लूसेंट मैंने बहुत पढ़ा हुआ है। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ कि इसमें कम से कम आपको 60 to 70% मिनिमम आपको आ जाएंगे। अगर हम 60% ही मानते हैं, फिर भी आपको 42 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 42 क्वेश्चन बन गए कम से कम। उससे ऊपर ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। आप, क्योंकि आप खुद क्वेश्चन अवेलेबल है नेट पे, आप खुद देखें। ठीक है, खुद डिसाइड कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और मिलाइए, आपको इतना कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, गारंटेड है, से ज़्यादा ही मिलेगा बल्कि। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 42 हो गए इधर से, प्लस करंट के 25 मान लेते हैं और 5 क्वेश्चन मैथ के मान लेते हैं। चलो कितने हो गए, 25 5 30 42 72, 72 क्वेश्चन। यानी कि 72 क्वेश्चन में से बाकी बचा कितना, 28 क्वेश्चन बचा 100 में से। तो क्या 28 क्वेश्चन के लिए तो 72, पिछले बार जो कट ऑफ गया था दारोगा प्री का वो गया था 132, तो कट ऑफ तो आप यहीं से क्लियर हो रहा है। लेकिन आज का टाइम जो है, अब किसी सिंगल बुक पे डिपेंड रहना थोड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हो रहा है। आपने बिहार एसएससी में ही देखा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, बच्चे को क्वेश्चन करने में टाइम लग रहे थे, बहुत लेंदी थे, इवन जीके जीएस भी बहुत टफ थे। तो इसलिए अब किसी सिंगल बुक पे डिपेंड रहना थोड़ा मुश्किल है। दरोगा में भी कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे गए हैं ऐसे जो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आप 28 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अभी एग्जाम्स में टाइम है, तो अगर मेरा माने तो लूसेंट और क्राउन जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको तो बहुत अच्छे से कर जाइए। साथ में लूसेंट का साइंस भी कीजिए, लूसेंट अवेलेबल है तो कर लीजिए। अगर इतना आपने साइंस कर लिया ना, जो मोटी वाली अलग से आती है साइंस की, वो कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम साइंस में जो लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से बहुत अच्छा मतलब फील करेंगे एग्जाम्स हॉल में। ठीक है, उसके बाद जो आपके एक्स्ट्रा, अभी क्योंकि एग्जाम्स में टाइम है, एक्स्ट्रा बुक की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 2 बुक में बात करूँगा जो आप फॉलो करें उसको। एक तो पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो मॉडर्न हिस्ट्री में लूसेंट के अलावा, मॉडर्न हिस्ट्री में लूसेंट के अलावा कोई भी अगर बुक है, कोई भी बुक पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने पढ़ा है या है अवेलेबल तो कीजिए। वैसे मेरा सजेशन माने तो जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो महेश उनकी राजीव वहीर की आती है, स्पेक्ट्रम की बुक आती है, उनको फॉलो करें आप। कम से कम उसके लास्ट में लगभग 24-25 पेज का दिया हुआ है, जिसमें गवर्नर जनरल्स के जो वर्किंग्स हुए थे वो हो गए, आपके बुक्स एंड ऑथर हो गए। उसके बाद जो कांग्रेस का सेशन हुआ था पूरा कंप्लीट वहाँ पे है। उसके बाद जितने भी फ्रीडम फाइटर्स स्टार्टिंग से हुए सारे इसके लिस्ट दिए हुए हैं। अगर कम से कम आप उतना भी कर लेते हैं वहाँ से, लगभग वही 24-25 पेज के आसपास होंगे, तो आपको 5-6 क्वेश्चन वहाँ से बड़े आराम से आ जाएंगे। लूसेंट में बहुत कम है उसमें दिया हुआ, आप वहाँ से कर लें। और आप टाइम के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, उसमें मेन मेन टॉपिक्स को देखें, फ्रीडम स्ट्रगल देखें। ठीक है, जो 19 समझ लीजिए ना कि 1905 से लेकर के 47 तक मेन आप करें तो आपको आराम से आ जाएगा, उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का।
एंसेंट और मिडेवल आप लूसेंट करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा कोई बुक है तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में जो है आपका लूसेंट में ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं लेकिन ठीक ठाक है। तो इंडियन ज्योग्राफी जो है ना, महेश कुमार बर्णवाल की बुक आती है ज्योग्राफी की, वहाँ से कर लें इंडियन ज्योग्राफी, वहाँ से कर लेंगे। देखो ये मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों सिविल सर्विसेज लेवल की बुक है, ठीक है। तो लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं, उतना वहाँ से आप कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी करें वहाँ से। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे विंड्स हो गया, उसके बाद जाके वोल्केनोज हो गए, तो मेन टॉपिक्स जैसे हो गया डेजर्ट्स हो गए, रिवर्स हो गए, और कुछ जैसे इंडस्ट्रियल जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से। तो 5-6-10 टॉपिक्स आप चूज़ कर लें वहाँ से, और वहाँ से कर लें आप इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी से। पूरा डिपेंड नहीं रहना है। हाँ, कुछ ज्योग्राफी में जो मेन टॉपिक्स आपके हो जाते हैं, जो आपका जनरल ज्योग्राफी है, समाज जैसे हो गया आपको किसी सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है, किसी प्लैनेट्स के बारे में, तो आप वहाँ से कर लें। वैसे मेन फोकस आप इंडियन ज्योग्राफी पे करें, ठीक है। अगर मान लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी से आते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे जो जनरल ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी से होते हैं, बाकी इंडियन ज्योग्राफी ही आपको ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका ज्योग्राफी का, बर्णवाल जी का बुक, महेश बर्णवाल का, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक, ठीक है, स्पेक्ट्रम की बुक हो गई। ये हो गया। उसके बाद करंट अफेयर्स तो बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है, करंट अफेयर्स ही आपका डिसीजन मेकिंग होगा, क्योंकि 72 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं तो उसमें 25 कम से कम क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से रहेंगे, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स बिल्कुल ही अच्छे से करना है, और 1 साल का कम से कम 8 महीने का तो बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए, और आप टारगेट लेके चलें कि 1 साल का अच्छे से कंप्लीट कर लें। ये हो गया। उसके बाद जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा सकते हैं, अगर घटना चक्र है तो उसको आप ऑब्जेक्टिव लगाते जाएं हर टॉपिक वाइज जो आप पढ़ रहे हैं वहाँ से। नहीं तो लूसेंट की भी जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो भी बहुत अच्छी बुक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। और टाइम के अकॉर्डिंग हफ्ते में 1 या 2 या 3 जितना आप लगा सकें तो मॉक टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस सेट लगाएं, उससे आपका नॉलेज गेन होगा, आपको एग्जामिनेशन हॉल में आप सफिशिएंट फील करेंगे अपने आप को, ठीक है दोस्तों। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, आप ऐसे प्रिपरेशन करें, और मैं बहुत जल्द टॉपिक वाइज लेकर के आऊँगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से आपको क्या करना चाहिए कि कम टाइम में कैसे अच्छे से उसको कवर कर सकें। तो चैनल पे बने रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।